नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648805309660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2024 का जो होने वाला है उसके लिए हम लोग पेड क्विज देख रहे हैं, लगातार कंटिन्यू करेंगे इसे। यहाँ पे अगला वीडियो और हमारे पेड ग्रुप्स लगातार चल रहे हैं। आप अपनी बिल्कुल शुरुआत से सिलेक्शन तक की तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं। फुल पेड ग्रुप्स जो है या फिर टेस्ट सीरीज, सिर्फ पेड क्विज भी लेना चाहें तो इन सब के ग्रुप्स हमारे लगातार चल रहे हैं। आप नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी जो कॉन्टैक्ट डिटेल है आप उस पर कॉन्टैक्ट करके एडमिशन ले सकते हैं। लास्ट ईयर के एग्जामिनेशन में भी आउट ऑफ 100 हमारे 85 प्लस क्वेश्चंस हमारे मटेरियल से थे, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो है कितना इफेक्टिव हो सकता है आपके लिए। तो इन सब बातों के साथ हम स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्लीज़ आप इनको फॉलो कीजिएगा अगर आप फ्री में भी हमारी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं तो कहा गया है वन ऑफ द मोस्ट फेमस रूलर है ना, परमार वंश की बात हो रही है। तो इनके सबसे प्रसिद्ध शासकों में से राजा भोज थे, ठीक है। तो 1010 से 1055 के आसपास इनका टाइम पीरियड माना जाता है। जो है मालवा रीजन में काफ़ी किंगडम जो है इनका मतलब इम्पॉर्टेंट माना जाता रहा उस टाइम पीरियड में। तो अब ये वही बात है कि पूछा गया कि मध्य भारत में ये कौन सी शताब्दी में इनका ये रूल है, तो ये 11th सेंचुरी हो गया ना, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है कि किस शताब्दी में खिलजी राजवंश ने मालवा पर शासन करना शुरू किया। तो जो है देखेंगे करीब 1290 के आसपास है ना कब्जा हुआ, ठीक है, मालवा रीजन पे खिलजी डायनेस्टी जो कि यहाँ पे दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत थी, ठीक है। तो कौन सा इसमें ऑप्शन चुनेंगे? थर्ड, ठीक है, 13th सेंचुरी हो जाएगा ये। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन पहला शासक था जिसने उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर को लूटा था, ठीक। तो जो है दिल्ली सल्तनत में ही इल्तुतमिश, ठीक है, ये सबसे पहला शासक हुआ लूट करने वाला, यहाँ पे ऑप्शन बी। नेक्स्ट है देखिए, तराइन की जो लड़ाई है काफ़ी पॉपुलर है, तो पूछा गया है वही कि तराइन की पहली लड़ाई जो हुई इसमें से किस वर्ष में उत्तर भारत के दो शक्तिशाली शासकों के बीच लड़ी गई थी। काफ़ी फेमस डेट भी है, 13 नवंबर 1191, ठीक है, ऑप्शन सी को चुनेंगे। इसमें जो है मोहम्मद गोरी और द चहमान किंग जो थे पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, इनके मध्य जो है युद्ध हुआ था। 1292 में चंदेरी पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चंदेरी में किस राजवंश का शासन था? अभी हमने जैसे ऊपर भी देखा था ये खिलजीज के बारे में, तो यहाँ पे इस टाइम पीरियड में कौन परमार वंश का शासन है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है सलैया शिलालेख इतिहास के निम्नलिखित शासकों में से किससे संबंधित है? मध्य प्रदेश के दमोह रीजन से संबंधित ये सलैया शिलालेख जो है इंफॉर्मेशन देता है अलाउद्दीन खिलजी की। सागर के शिलालेख में यह उल्लेख किया गया है कि इसमें से किस शासक ने सागर में एक कुआं बनवाया था। इस तरह के फैक्ट्स भी इंपॉर्टेंट हैं, तो अगर रीजनल हिस्ट्री हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की जब आप, तो वहाँ पे ये चीज़ें मिलेंगी। तो ये इन्फॉर्मेशन है फिरोज शाह तुगलक के बारे में, ऑप्शन सी। इसमें से किसने धार किले का निर्माण करवाया था? राजा भोज, ठीक है, परमार डायनेस्टी के, ऑप्शन बी। लोधी राजवंश में निम्नलिखित में से किसने अपने शासनकाल के दौरान ग्वालियर पर 2 बार आक्रमण किया था? तो ये जो है बहलोल लोधी के द्वारा किया गया, ऑप्शन फर्स्ट। फर्स्ट जो हुआ था अटैक अराउंड 1453, सेकंड जो था वो 1456, ठीक है, इसको भी ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है कि बहादुर शाह ने मालवा पर अपना शासन स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस शासक को हराया था? तो गुजरात का शासक बहादुर शाह जो है यहाँ पे अराउंड 1536 के आसपास, ठीक है, जो है मालवा के शासक महमूद शाह को हराया था इसने, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि दिलावर खान गोरी का असली नाम क्या था या क्या है, ठीक है। तो मालवा रीजन में गोरी वंश का शासन रहा, तो उसी का जो कह लीजिए ये संस्थापक था दिलावर खान गोरी, और इसका जो वास्तविक नाम था, ठीक है, हुसैन था, ठीक है, और तुर्क अफगान सरदार थे सब, है ना, ये सब इन्फॉर्मेशन भी जानिए।
अगला है कि मध्य प्रदेश का ताजमहल जो होशंग शाह का मकबरा है वर्तमान मध्य प्रदेश के किस शहर में मौजूद है? मांडू में स्थित है, ऑप्शन बी को चुनेंगे। और बेसिकली इसका कंस्ट्रक्शन जो आगरा में ताजमहल है उससे पहले हुआ, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन जो ताजमहल का होने के दौरान जो आर्किटेक्ट था उसको शाहजहां ने इस वाले जो ये होशंग शाह का मकबरा है इसके इंस्पेक्शन या जो और कारीगरी है उसको ऑब्जर्व करने के लिए भेजा था। तो इन सब वजहों से इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन मालवा में गौरी वंश का अंतिम शासक था? तो भी जैसे हमने फाउंडर और हुसैन वाला क्वेश्चन देखा था, तो उसी क्रम में इनका अंतिम शासक जो था ये मोहम्मद शाह गौरी, ऑप्शन सी, ठीक है। इसका जो वास्तविक नाम था वो गजनी खान, ठीक है। नेक्स्ट है कि इसमें से कौन गियासुद्दीन खिलजी का पुत्र है? तो नासिर शाह, ऑप्शन डी को चुनेंगे। मध्य प्रदेश में जो है मालवा के रीजन में कई सारे कंस्ट्रक्शन के इंपॉर्टेंट वर्क्स इसने करवाए थे। और उज्जैन में कालिया देव पैलेस का निर्माण इससे जुड़ा हुआ है, इसको भी ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 4 युग हैं, ठीक है। मालवा पर शासन करने वाले शासक और उनका शासन काल, तो उसके संबंध में कौन सा युग सही सुमेलित है ये बहुत ध्यान से देखा करिए कि सही पूछा गया है या फिर गलत, ठीक है। तो देखिए इसमें से सही सिर्फ देख लेते हैं हम, तीसरा सही है, ठीक है, ऑप्शन सी को चुनेंगे। बाकी देखिए बहादुर शाह जो मतलब ये क्रम सही दिए हुए हैं, तो बहादुर शाह का जो टाइम पीरियड है 1531 से 35 तक, ठीक। कायद उल मुल्क नाम था इसका सेकंड जो है, तो इसका है 35 से फिर 37। मलिक अंबर का ठीक है 37 से 40 और कादिर शाह का जो है 40 से 43, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोपाल के अंतिम नवाब और भोपाल राज्य के बारे में कौन सा कथन गलत है? देखिए मुगल साम्राज्य के डिसइंटीग्रेशन के पश्चात लगभग 1707 से करीब 1949 तक भोपाल रियासत ने है ना शासन किया एक तरीके से मध्य प्रदेश में। और औरंगजेब का सेनापति था दोस्त मोहम्मद खान, ठीक है, तो इसके द्वारा फाउंडेशन की गई। तो अब ये सब फाउंडेशन की बात है। अगर हम अंतिम दिनों की बात करें तो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट जो लिखे हुए हैं, 2 शुरू के तीसरा गलत है। साजिदा सुल्तान जो है जिनकी बात यहाँ पे की गई है, इनकी शादी हरियाणा के एक पटौदी थे इफ्तिकार अली खान, ठीक, उनसे हुई थी। तो थोड़ा डीप के फैक्ट्स थोड़े पढ़ेंगे तो वहाँ पे चीज़ें आपको मिल जाएंगी। फिलहाल थर्ड ऑप्शन हमारा गलत था। नेक्स्ट है भोपाल स्टेट के संस्थापक दोस्त मोहम्मद खान ने 2.5 सीढ़ी की मस्जिद का निर्माण करवाया था। एक ये क्वेश्चन अलग से पूछा जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। और जिन्होंने इसमें से किस जो है शहर की स्थापना की और उसको अपना प्रारंभिक राजधानी भी बनाया था, तो ये है इस्लाम नगर, ठीक। अच्छा, वर्तमान के किस क्षेत्र से संबंध है इसका, क्या कोई बताएगा? कमेंट करके बताइए हमें। भोपाल की कुदसिया बेगम के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो जो है बेगमों का भी शासन रहा, उसमें से पहली शासिका के रूप में जानी जाती है कुदसिया बेगम, ये ठीक है। भोपाल में जामा मस्जिद का निर्माण भी इनके शासनकाल से संबंधित है। गौहर बेगम के नाम से भी इनका नाम जाना जाता है, तो इसमें गलत कुछ भी नहीं है, ठीक। शासनकाल इनका लगभग 1819 से 37 के आसपास तक रहा। 1947 में भारत की आज़ादी के बाद भोपाल की जो संपत्ति है रियासत की, उसको भारत सरकार को सौंप दिया गया, ठीक। और इसका विलय जो है मध्य प्रदेश राज्य में किया गया था, ये वर्ष बताना है, तो ये 1950 में, ठीक। नेक्स्ट है मुगल काल के दौरान मुगल सम्राट शाह आलम ने इसमें से किसको प्रधानमंत्री बना करके अपनी प्रशासनिक शक्तियां इनको प्रदान की थी? तो सिंधिया शासकों में से सबसे जो प्रतापी राजा थे, ठीक है, महादाजी सिंधिया, ठीक, तो इनकी बारे में ही बात हो रही है यहाँ पे। ऑप्शन बी को चुनेंगे हम। नेक्स्ट है कि सिंधिया राजवंश के बारे में फिर से कुछ कथन है और इसमें से गलत को देखना है। तो देखिए इंदौर में नवरत्न मंदिर का निर्माण जो करवाया गया 1923 में हुआ, लेकिन तुकोजी राव होलकर, ठीक है, थर्ड, ठीक, इनके द्वारा ये करवाया गया था। और इसको भी जैसे वर्तमान में आप केंद्रीय संग्रहालय के नाम से भी जानते हैं, ठीक। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ये गलत था, अन्य विकल्प जो है वो ठीक है। नेक्स्ट है कि 1857 की क्रांति के दौरान
इसमें से किसके नेतृत्व में होलकर राजवंश ने इस उद्देश्य को अपना समर्थन दिया? तो जो है जैसे मेनली आप झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को फेमसली जानते हैं, ठीक है। तो अन्य जगहों से जिस तरीके से अलग अलग लीडर इसको सपोर्ट कर रहे थे, तो वैसे ही यहाँ पे होलकर राजवंश के तुकोजी राव द्वितीय, ठीक है, इन्होंने सपोर्ट किया था। ऑप्शन हम बी को चुनेंगे। होलकर राजवंश की एक प्रमुख शासक क्या अहिल्याबाई होलकर, ठीक है। तो इनके शासनकाल की अवधि बतानी है। इस तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं कि किस शासक का शासनकाल कितना रहा, ठीक। तो 1767 से अराउंड 97 तक, ऑप्शन पहला ही सही है। होलकर राजवंश के अंतर्गत ही एक ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ राजपुर घाट, ठीक है। तो इसमें साइनिंग जो दो पार्टी थी कौन कौन थे? तो ये जो है यशवंतराव होलकर और ब्रिटिशर्स, ठीक है। ऑप्शन ये बी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। और इसी के अंतर्गत जो है इस ट्रीटी के माध्यम से चंबल और बुंदेलखंड का जो नॉर्दर्न पार्ट था वो इनको जो है ब्रिटिशर्स को देना पड़ा था। अगला है, इसमें से किस वर्ष में अंग्रेजों ने मराठा साम्राज्य को हराया और होलकर राजवंश ने ब्रिटिश संप्रभुता के तहत इंदौर पर शासन करना जारी रखा? तो ये 1818 की घटना है, ऑप्शन बी, ठीक है। मराठा हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पे ये चीजें मिलेंगी। यहाँ पे हमारे पास दो सूची है, एक तरीके से कॉलम कह लीजिए, उसका मिलान करना है। मध्य प्रदेश में मराठा शाखा और संबंधित क्षेत्र, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट के हिसाब से इसको मैच कर लीजिए एक बार पॉज करके, ये सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन वीरभद्रदेव चंपू इसके लेखक हैं और बघेल शासक वीरभद्रदेव के दरबारी कवि कह लीजिए, है ना, या लेखक भी रहे, ठीक। तो बघेलखंड रियासत की स्थापना अराउंड 1236 में भीमल देव ने की थी, ठीक है। और उसी के एक जो है शासक हुए आगे चल करके ये वीरभद्रदेव, ठीक है। तो इन्हीं के, है ना, दरबारी लेखक थे पद्मनाथ मिश्र, ठीक है। इनकी रचना है ये। तो इस तरह की चीज़ें भी पूछ ली जाती हैं अक्सर, इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। और इस वीडियो को हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है। इन सारे क्वेश्चंस को आप देखें, संबंधित जो फैक्ट हैं आप अपने नोट्स में से पढ़ते चलें, या आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं अभी भी, तो पहले भी मैंने बताया पेड ग्रुप्स के बारे में कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल है वहाँ से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और कंटिन्यू करेंगे हम इस सीरीज़ को आगे भी, ठीक है। आप लगातार पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।